हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फाइल कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने अगले वीडियो में फाइल का फ्रंट पेज तैयार किया था, सेम उसी तरीके से इसका फ्रंट पेज भी रहेगा। इसमें भी हम कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट का टॉपिक लिखेंगे जो है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और सारा प्रोसेस पहले की वीडियो में जो है वैसे ही सेम रहेगा। जैसा कि इसमें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम पेशेंट की साइकियाट्रिक हिस्ट्री का कलेक्शन करेंगे, जिसमें हम पेशेंट का नाम, उसकी एज, सेक्स, एड्रेस, वार्ड, मैरिड, बेड नंबर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स तैयार करेंगे जिसके अंदर पेशेंट के सारे हिस्ट्री कलेक्शन अच्छे से हो जाए। फिर पेशेंट का डायग्नोसिस करेंगे। पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हुआ है। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर पुराना मानसिक विकार है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। इसमें पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, हॉलुसिनेशन, जिसका मीन्स होता है मतिभ्रम, जिसमें पेशेंट ऐसी चीज़ों को देखना या सुनना जो वास्तव में होता ही नहीं है। तो ऐसी बीमारी को हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट कंप्लेंट और प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव। ऐसी जानकारी जो हम कुछ पेशेंट से लेंगे और कुछ उसके रिलेटिव से लेंगे। फिर उसके बाद हम एक हेडिंग बनाएंगे जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पेशेंट के बारे में रहेगा, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि पेशेंट को कब, क्या, कैसे और कब से स्टार्ट है, और पेशेंट को जो बीमारी हुआ है उसकी असली कारण या रीज़न क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे पेशेंट के पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, जिसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे जैसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट साइकियाट्रिक हिस्ट्री। इसके साथ साथ हम पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री भी तैयार करेंगे। यदि कोई भी पेशेंट है वो मानसिक रूप से बीमार है तो उसका पर्सनल हिस्ट्री कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें पेशेंट का चाइल्डहुड और एडोलेसेंस रहेगा। पेशेंट के साथ साथ हम पेशेंट के फैमिली का भी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये बीमारी कहीं जेनेटिक तो नहीं है, जिसमें हम एक ऐसा फैमिली ट्री तैयार करेंगे। और पेशेंट के फैमिली का एक चार्ट तैयार करेंगे जिसमें कुछ हेडिंग देंगे, जिसमें नेम, एज, सेक्स, पेशेंट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस के बारे में लिखेंगे। और फिर पेशेंट का बिहेवियर एंड जनरल अपीयरेंस तैयार करेंगे, जिसमें बॉडी बिल्ड, फिजिकल अपीयरेंस, फोकल एक्सप्रेशन, मूड ऑफ एंट्री, इसमें पेशेंट का हर एक चीज़ देखेंगे। ऐसे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि कुछ तो हम पेशेंट से पूछ के पता लगाएंगे और तथा कुछ देख के पता लगाएंगे, जिससे पेशेंट को खुद भी नहीं पता चलेगा। इसमें हम टॉक और स्पीच की हेडिंग बनाएंगे, जिसमें हम पेशेंट से बात करके ये पता चलेंगे कि पेशेंट का इंटेंशन कैसा है, बात करते समय पेशेंट का रिएक्शन टाइम कैसा है, उसका रेट कैसा है तथा उसकी स्पीच वॉल्यूम और स्पीच टोन क्या है, जिससे पेशेंट के मूड इफेक्ट के बारे में ईजिली पता चल जाएगा। और ऐसे ही हम पूरे स्टडी में पेशेंट से बहुत सारे पेशेंट रिलेटेड और इलनेस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिससे पेशेंट परेशान है। यहाँ हम टाइमिंग हेडिंग बनाएंगे। इसमें हम पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट ने ब्रेकफास्ट कब किया था, किस टाइम किया था, वो हॉस्पिटल किसके साथ आई है। और फिर क्वेश्चन हम मेमोरी से रिलेटेड करेंगे, जैसे इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी। पेशेंट ने डिनर में क्या खाया था, पेशेंट कल किस रंग का ड्रेस पहनी थी और उसका बर्थ डेट क्या है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने के बाद हम पेशेंट का एक फाइल तैयार कर लेंगे। इतना सब तैयार करने के बाद हम बायोग्राफी जरूर लिखेंगे, जिसमें हम बुक नेम, राइटर नेम, एडिशन और पेज नंबर डालेंगे। बुक नेम ए हैंड बुक ऑफ एनम और राइटर नेम मीनाक्षी मैसी, एडिशन फर्स्ट एडिशन और पेज नंबर 10 to 24, जो लास्ट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिखने के बाद ही हमारा फाइल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही और भी स्टडी रिलेटेड असाइनमेंट एंड केस स्टडी टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।